हेलो एवरीवन, आई एम अमित दैया। आज हम अपना कौन सा चैप्टर करते हैं? आज हम करते हैं अपना 3D मतलब 3 डायमेंशन। ये क्या होता है, आपने यदि 2D पढ़ा है ना अच्छे से, तो 3D में बिल्कुल भी कोई भी नया फॉर्मूला नहीं है। वहीं पे 2D में क्या था, 2 पॉइंट थे A और B। अब 3D में क्या आ जाएगा, 1 पॉइंट और ऐड हो जाएगा C। वो कैसे निकालेंगे? वही फॉर्मूले, वही डिवीजन ऑफ लाइन है, वही सेंटरोइड निकालना, हर एक फॉर्मूला आपका वही है। 3D में केवल एक चीज आपको देखने को मिलेगी, 3D में आपके पास केवल 2 चीज होगी। एक तो आपका डायरेक्शन रेशियो, एक आपका डायरेक्शन कोसाइन। पूरा आपका चैप्टर इन 2 के ऊपर है, डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन। DR और DC से रिप्रेजेंट करेंगे। डायरेक्शन कोसाइन मतलब DC, डायरेक्शन रेशियो मतलब DR। इसके अलावा आपके पास कोई भी नई चीज नहीं मिलेगी, एक चीज भी। तो अब हम शुरू करते हैं। है क्या शुरुआत? वही अपना 2 चीज रहेगी कि फर्स्ट में क्या अपना फॉर्मूला, और फिर नेक्स्ट वीडियो में अपने जो भी क्वेश्चन है वो करेंगे। तो ध्यान से देखते जाओ आप एक एक चीज। आपके पास ये x है, ये y, ये z मतलब इस तरफ। तो यदि x कोऑर्डिनेट की बात की जाए, तो y और z परपेंडिकुलर मिलेंगे। यदि y कोऑर्डिनेट की बात की जाए तो x और z परपेंडिकुलर मिलेंगे। और यदि z कोऑर्डिनेट की बात की जाए तो x और y आपको परपेंडिकुलर मिलेंगे। आप ये लिखना चाहो तो लिख सकते हो, वरना हम शुरुआत करते हैं इस पूरे चैप्टर की। क्या है, क्या इसमें क्या आएगा। आपकी बार स्टेट में आपका एक क्वेश्चन आया हुआ था, वो भी करेंगे हम इसी वीडियो में, देख लेंगे, बहुत ईजी है। पहला आपका है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट P लाइन XY प्लेन हुज डिस्टेंस फ्रॉम YZ and ZX planes are -3 and 2 रिस्पेक्टिवली। तो फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P बताने हैं। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P मतलब XYZ। इन्होंने ये क्या कहा है, देखो हमें पता XY YZ ZX, तो XY यहाँ पे है नहीं, XY अपनी यहाँ पे है नहीं है। शुरू में देखो, इसको भी भूल जाओ। शुरू में हम क्या करते हैं, अपना जो पॉइंट होते हैं 3 पॉइंट आएंगे अपने A B C। जो ये पॉइंट है ये है X कोऑर्डिनेट, जो ये है अपना Y कोऑर्डिनेट, और जो ये है ये अपना C कोऑर्डिनेट। अब X कोऑर्डिनेट क्या आएगा, X तो होगा नहीं, इसमें आएगा Y और Z। Y है इसमें तो Y तो होगा नहीं, क्या आएगा X और Z। और इसमें क्या आएगा XY, ये Z कोऑर्डिनेट है, Z में क्या आएगा, Z तो आएगा नहीं, X और Y। तो यहां से देखो अपने पास YZ है -3, ये आ गया -3। XZ है ये 2, ये आ गया 2। XY आपको कहीं पे दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो ये 0। तो इसके पॉइंट कौन कौन से आ गए, -3 2 0, ये यहां के पॉइंट आ गए। तो आप एक बार इसको नोट डाउन करो। हो गया। अब देखो इसमें हम 3 की बात करेंगे, 3 पॉइंट मिलेंगे XYZ। अब आपका अगला क्वेश्चन क्या है कि डिस्टेंस फॉर्मूला किसका, जैसे x1 A = x1 y1 z1, और B क्या है आपका x2 y2 z2। तो क्या इसकी डिस्टेंस क्या आएगी, स्क्वायर रूट में x1 - x2 इसका स्क्वायर, प्लस y1 - y2 इसका स्क्वायर, प्लस z1 - z2 इसका स्क्वायर। यहाँ से आपका सिंप्लीफाई आराम से निकल जाएगा। x1 - x2 इसका स्क्वायर, प्लस y1 - y2 इसका, प्लस z1 - z2 इसका स्क्वायर। 2D में क्या किया था हमने, 2 पॉइंट होते थे x1 y1 x2 y2। तो वहां से डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे निकालते थे, x1 - x2 इसका स्क्वायर
प्लस y1 माइनस y2 इसका स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे आ गए आपके 3 पॉइंट, 3 पॉइंट में कैसे निकलेंगे, x1 माइनस x2 इसका स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 इसका स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 इसका स्क्वायर, और ये सभी स्क्वायर रूट में। जैसे एक क्वेश्चन आपका कि डिस्टेंस बताओ -304 फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब आपका क्या आ गया, ओरिजिन का मतलब 0 0 0 आ गया, तो इसमें पुट करो। इसमें आपने पुट किया, क्या आएगा 9 + 0 + 16, यह आ गया अपना 5, यहाँ से अपना 5 इसका आंसर आ गया। या कोई भी पॉइंट हो अपना ये फॉर्मूला लिख लेना। इस चैप्टर में टोटली आपके फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले के आधार पे आपके हर एक क्वेश्चन बनते चले जाएंगे, तो फॉर्मूले अपने ध्यान से लिखते रहना, नोट्स बनाते रहना। आगे देखो, कोऑर्डिनेट ऑफ डिवीजन। कोऑर्डिनेट ऑफ डिवीजन पॉइंट कहने का मतलब क्या है, उसमें क्या था अपना जब 2 पॉइंट थे और ये इंटरनल और एक्सटर्नल 2 तरीके से काटेगा। देखो ये है इंटरनल, ये है एक्सटर्नल। जब कोई लाइन को जैसे हम मान लेते हैं m और n में काटता है और अपने पास वही पॉइंट x1 y1 z1 x2 y2 z2, तो इसमें क्या आएगा, देखो m1 x2 प्लस m2 x1 नीचे m प्लस n, यहाँ से तो निकल जाएगा आपका x, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m प्लस n, यहाँ से निकल जाएगा y, m1 x y z z2 प्लस m2 z1 अपॉन m प्लस n। मतलब देखो 2 पॉइंट आपके, ए क्या है x1 y1 z1, बी क्या है x2 y2 z2, और ये पॉइंट है, मतलब ये एक लाइन है, ये ए है आपका, ये बी है, और m इंटू n में डिवाइड कर रहा है, तो क्या आएगा m इंटू यहाँ पे n इंटू यहाँ पे, एक एक करके अपना लेते जाओ। यहाँ पे क्या x1 y1 z1, यहाँ पे क्या x2 y2 z2। अब देखो ये क्या है m1 n1, m1 और m2 मान लिया, तो इसको मानो m1 m2 ले लो, या m इंटू n ले सकते हो आप, m इंटू n ले लो, आपकी इच्छा। तो m इंटू x2 इंटू n इंटू x1 n इंटू x1, तो यहाँ पे आपका n आ जाएगा, यहाँ पे आपका n आ जाएगा, कुछ भी मान लो। कहने का मतलब अपना समझ में आना चाहिए। n यहाँ पे अब y लिया तो m1 y2 प्लस n इंटू y1। अब जब हमने तीसरा पोर्शन लिया, तीसरा पॉइंट m इंटू z2 प्लस n इंटू z1 अपॉन m प्लस 1 m प्लस 1 m प्लस 1 m प्लस 1, यहाँ से निकल जाएगा। ये है इंटरनल का। जब आए आपका एक्सटर्नल का, ये पॉइंट आए तो यहाँ पे क्या आएगा, जो बीच में ये पॉजिटिव है ना, केवल इसको नेगेटिव कर दो। ये पॉइंट आपका सेम, ये पॉइंट आपका सेम, ये पॉइंट आपका सेम, यहाँ पे फिर माइनस, यहाँ पे फिर आपका माइनस, तो तीनों चीज आपकी यहाँ से माइनस हो जाएगी एक्सटर्नल में, और इंटरनल में आपका ऐड हो जाएगा। बस यहाँ से आपको ये करना है। करो एक बार, आप इसको नोट डाउन करो। बस अपने फॉर्मूले लिखते रहो, आगे कुछ है ही नहीं, इसमें कुछ बताने को है ही नहीं, केवल फॉर्मूले है। कम से कम होंगे आपके 10 12 15 होंगे, बस इससे ज्यादा आपको नहीं मिलेंगे। अच्छा, मिड पॉइंट निकालना तो क्या आएगा, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2, z1 प्लस z2 अपॉन 2। कहने का मतलब ये है आपका a, ये आपका b, ये क्या है आपका x1 y1 z1, ये क्या है x2 y2 z2। तो इसका मिड पॉइंट निकालना तो x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2, z1 अपॉन z2 अपॉन 2, वहां से आपका मिड पॉइंट निकल जाएगा। सो इजी। करो एक बार, इसको नोट डाउन करो। अब देखो, यह आ गया ना समझ में। आगे है डिवीजन ऑफ लाइन। डिवीजन ऑफ लाइन हमने 2D में पढ़ा था। अब यहाँ पे डिवीजन ऑफ प्लेन, या वहाँ पे लाइन थी, ये प्लेन। प्लेन क्या होता है, 3D में होता है। यदि आपका
वाई जेड प्लेन है तो क्या आएगा, यदि आपका जेड एक्स प्लेन है तो क्या आएगा, और यदि आपका एक्स वाई प्लेन है तो क्या आएगा। देखो एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स, वाई जेड प्लेन में डिवीजन ऑफ लाइन क्या आएगी, यहाँ पे एक्स नहीं है तो माइनस तो सभी में आएगा आपका, माइनस एक्स नहीं है तो क्या आएगा, x2 अपॉन x1, नहीं x1 अपॉन x2, सॉरी x1 अपॉन x2 ये आएगा। यहाँ पे जेड एक्स है, वाई नहीं है तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस y1 अपॉन y2। यहाँ पे आपका जेड नहीं है तो क्या आएगा, माइनस z1 अपॉन z2। बस ये आ जाएंगे। करो एक बार आप इसको नोट डाउन करो। अब हमने जो 2-3 फॉर्मूले किए हैं उसी के आधार पे हम करते हैं क्या, 3 क्वेश्चन करते हैं। पहला तो अपना ये पॉइंट है, जैसे एक लाइन है ए और बी और इनमें इसमें पॉइंट है, फाइंड लाइन सेगमेंट है 1 2 3 और ये है 2 3 4 और ये 1 into 2 में डिवाइड कर रही है। तो इंटरनल क्या आएगा, इंटरनली ये यहाँ पे पहले हमने लिया x का 2 into 1 2 प्लस 1 into 2 2 अपॉन 1 प्लस 2 3, अब 1 into 3 3 प्लस 2 into 2 4 अपॉन 3, अब 1 into 4 4 प्लस 2 into 3 6 अपॉन 3, क्या आया 4/3 7/3 10/3 यहाँ आ गया। यदि यहीं पे आपका एक्सटर्नल पूछे तो क्या आएगा, पॉजिटिव की जगह नेगेटिव, पॉजिटिव की जगह नेगेटिव, पॉजिटिव की जगह नेगेटिव हो जाएगा और अपना आंसर निकल जाएगा। करो एक बार आप इसको नोट डाउन। हो गया। अब इसी में देख लेंगे, यदि इन्होंने ये का मिड पॉइंट बताओ, इन दोनों का ये 2 पॉइंट है, इनका मिड पॉइंट बताओ, मिड पॉइंट क्या आएगा 1 प्लस 2 3/2 2 प्लस 3 5/2 3 प्लस 4 7/2। तो ये है अपना मिड पॉइंट, यहाँ पे अपना मिड पॉइंट है। करो एक बार आप इसको नोट डाउन करो। अगला क्वेश्चन देखो, डिवीजन वाला है, डिवीजन ऑफ प्लेन जो हमने किया था, वाई जेड प्लेन है तो माइनस x1 अपॉन x2। तो इन्होंने ये कहा है फाइंड रेशियो in which the line segment joining point 2 -1 -3 and 3 2 -1 is divided by yz plane। अब वाई जेड प्लेन आ गया तो रेशियो बतानी है, वाई जेड है मतलब इसमें एक्स नहीं है तो क्या आएगा माइनस x1 अपॉन x2। माइनस x1 कहाँ पे है, ये है 2 अपॉन x2 3, ये अपना आंसर आ गया। तो हमने जो 3 फॉर्मूले किए थे ये अपने 3 फॉर्मूले यहां से हो जाएंगे। करो एक बार आप इसको नोट डाउन करो। अब देखो कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटरोइड, इसमें क्या है, इसमें आपके 3 पॉइंट मिलेंगे x1 y1 z1, x2 y2 z2, x3 y3 z3। तो हमें बताना क्या, सेंटरोइड बताना, कैसे निकलेगा, x निकालना तो क्या x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y निकालना तो y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3 और इसी तरह आपका z निकल जाएगा। तो देखो x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y1 y2 y3 अपॉन 3, z1 z2 z3 अपॉन 3, वहां से आपका आराम से क्या निकल जाएगा, सेंटरोइड निकल जाएगा। ये फॉर्मूले आप लिखते जाओ। अब देखो, अब आपका ये तो अपना 2D के साथ कनेक्ट है, अब आया अपना डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन
कोसाइन। इसमें आपको क्या करना है, जैसे L कोस अल्फा, M कोस बीटा, N कोस अल्फा बीटा गामा मान लो, बस यहाँ से अपना निकालना। और इसकी एक खास बात क्या क्या रिलेशन होता है इन तीनों में, L M N में, L का स्क्वायर प्लस M का स्क्वायर प्लस N का स्क्वायर इक्वल टू 1 आएगा हमेशा। इनको लिख लो आप, इसको और इसको। यदि एक क्वेश्चन आपका ये आया कि एक लाइन है वो बना रही है 30, 90 और 60, ये एंगल बना रही है विद कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो डायरेक्शन कोसाइन बताओ, DC बताओ। तो क्या आएगा, जब हमने L इक्वल टू कोस अल्फा, अल्फा की जगह 30, कोस 30 क्या आएगा 1/2, 1/√3/2। M क्या आएगा कोस 90 0, N क्या आएगा कोस गामा, कोस 60 क्या आएगा 1/2। ये आ गया, ये अपना आंसर है डायरेक्शन कोसाइन, ये आ गई। अब यदि यहाँ पे हम इसको सेटिस्फाइड करें कि ये हो रहा है, यानी L का स्क्वायर क्या 3/4 प्लस M का स्क्वायर क्या 0 प्लस N का स्क्वायर क्या 1/4 इक्वल टू 1, ये अपना आ रहा, तो ये सेटिस्फाइड यहाँ से हो रहा। तो ये है डायरेक्शन कोसाइन। इसमें आपको एंगल दिए जाएंगे, वो पूछेगा कि डायरेक्शन कोसाइन बताओ, हमें लेना कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा, मतलब कोस θ1, कोस θ2, कोस θ3, आप कुछ भी ले सकते हो, वहां से अपना आंसर आ जाएगा। आप एक बार इसको नोट डाउन करो। एक चीज वो यहां से आप लिख सकते हो कि डायरेक्शन कोसाइन यदि यहीं पे हमें बतानी है, देखो डायरेक्शन कोसाइन बतानी है ऑफ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, तो डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकलेगी, एक्स एक्सिस के थ्रू, मतलब अकेला एक्स है 0 0 ये आ गई, वाई एक्सिस के 0 1 0 और जेड एक्सिस के 0 0 1, ये यहां से आ जाएंगे। इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, एक बार आप लिख सकते हो। ये था अपना डायरेक्शन कोसाइन का, मतलब केवल एंगल निकालना होता है। और एक अपना डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन यदि आपके सामने डायरेक्शन रेशियो दी होगी, वहां से हमें LMN निकालना। L क्या होता है कोस अल्फा, तो वही L यदि यहाँ पे देखो डायरेक्शन रेशियो अपने को दी हुई है ABC, ये दिया हुआ है, तो हम L कैसे निकालेंगे, प्लस माइनस A अपॉन स्क्वायर रूट में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। M निकालना तो क्या आएगा प्लस माइनस ये क्या B अपॉन स्क्वायर रूट में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, और ये L ये M और N निकालना तो प्लस माइनस C अपॉन A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर है। यहाँ से बस ये है और इसमें कुछ भी नहीं है। तो L वहाँ पे क्या था अपना कोस अल्फा, तो हम ये भी कह सकते हैं अपना ये दिया हुआ है, यदि ABC अपने को दिया हुआ है और कोस अल्फा पूछ लिया तो क्या आएगा कोस अल्फा इक्वल टू प्लस माइनस A अपॉन A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, या कोस बीटा पूछे तो ये वाला और कोस गामा पूछे तो इसके इक्वल पुट कर देंगे, वहां से अपना आंसर निकल जाएगा। एक क्वेश्चन हम अभी यहीं पे देखते हैं, देखो फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन बतानी है। डायरेक्शन कोसाइन बतानी है किसकी, हुज DR गिवन, DR मतलब डायरेक्शन रेशियो गिवन है 1 2 3, ये है। तो इसमें L क्या आएगा, डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है L M N, ये तीन होते हैं। L क्या है 1 अपॉन प्लस माइनस स्क्वायर रूट में 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, फिर M 2 अपॉन प्लस माइनस लेके क्या आएगा 1 + 4 + 9 14, और n में क्या आएगा 3 अपॉन 14, बस ये है। तो 1 अपॉन 14, 2 अपॉन 14, 3 अपॉन 14, बस ये यहां से आ जाएगा, यहां से अपना कंप्लीट हो जाएगा। प्लस माइनस आता रहेगा, देखो प्लस माइनस तो जरूरी है। तो ये अपना आ गई। चलो एक बार करो, नोट डाउन करो। हो गया ना, डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन का बस इतना ही भाग है, आगे आपका एग्जाम में नहीं आता कि ज्यादा हैवी हो। अब आता प्रोजेक्शन। यदि कहीं पे आपके सामने प्रोजेक्शन लिखा हो और 3D में हो, वेक्टर में न हो,
3D में हो तो क्या लिखना है उसका, पी क्यू कोस अल्फा, ये इसका आंसर है। पी क्यू क्या आएगा, पी एक पॉइंट आएगा, क्यू एक पॉइंट आएगा और कोस अल्फा एंगल दिया होगा। एक क्वेश्चन मैं आपके सामने कर ये दिखा देता हूं, यदि यहां पे है तो, एक मिनट। देखो P और क्या अपने को दिया हुआ है, P अपने को क्या है 1 2 3, क्वेश्चन अपना P दे दिया अपने को 1 2 3, क्या अपने को दे दिया कितना -102, -102 है या 1 है, अपना 1 है। और जो एंगल है अपने को एंगल दे दिया 30 का। तो इसमें प्रोजेक्शन बताओ, P इंटू क्यू, P क्यू क्या होता है वही क्यू माइनस P करो, -1 इंटू -1 क्या आया -2, 0 -2 -2, 1 -3 कितना आया -2। अब इसका स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट में लेके इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, P इंटू क्यू, P क्यू ये है। मतलब आप ये एक तरह से आप वेक्टर की फॉर्म में जाना चाहो तो ये लिख सकते हो P क्यू इसका मैग्नीट्यूड, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर कितना 4, 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 4 12, 12 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई कोस अल्फा मतलब कोस 30 क्या आएगा, 12 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3 मल्टीप्लाई कोस 30 क्या होता है √3/2, 2 से 2 आउट, √3 मल्टीप्लाई √3 कितना आ गया 3। ये इसका आंसर है। प्रोजेक्शन कहीं पे आ जाए और P और Q दो चीज हुई है दी हुई है और अल्फा आपको दिया हुआ, तो यहां से हम P Q का मैग्नीट्यूड मान के चलो, आप जो वेक्टर फॉर्म में निकालते हैं ना Q माइनस P और उसका मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई कोस अल्फा, वहां से निकल जाएगा। चलो एक बार आप इसको नोट डाउन करो, फिर हम आगे देखते हैं। आगे देखो, ये है डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, बस हमें ये देखना है। तो इसमें क्या आपको दिया हुआ, P की वैल्यू आपको दी हुई क्या x1 y1 z1, Q की वैल्यू दी होगी x2 y2 z2। तो हमें निकालना है डायरेक्शन रेशियो ऑफ P Q, क्या आएगी x1 ये कितना आपका x1 और ये कितना है x2, तो x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 ये आएगी, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2। मतलब देखो अपना ये क्या दिया हुआ, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए, अपना टॉपिक ही यही है कि डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट, 2 पॉइंट दिए होंगे तो डायरेक्शन रेशियो कैसे निकलेगी, ये 2 पॉइंट लिखे P और Q ये दिए हुए हैं, तो डायरेक्शन रेशियो P Q क्या आएगा x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 ये निकल गया। और अब क्या है, अब हमें निकालना डायरेक्शन कोसाइन, तो x2 माइनस x1 अपॉन P Q, ये है P Q, और y2 माइनस y1 अपॉन P Q और z2 माइनस z1 अपॉन P Q, बस ये निकालना। यहां से डायरेक्शन रेशियो निकल जाएगी, यहां से डायरेक्शन कोसाइन निकल जाएगा, बस कुछ भी नहीं करना आगे। तो आप एक बार इसको नोट डाउन करो। एक क्वेश्चन हम यहीं पे करते हैं कि डायरेक्शन रेशियो नहीं, डायरेक्शन कोसाइन निकालेंगे। क्यों, डायरेक्शन कोसाइन में आपकी डायरेक्शन रेशियो भी आ जाएगी। देखो डायरेक्शन कोसाइन निकालनी है किसकी, आपका P पॉइंट है 1 -1 -3 और Q पॉइंट आपका -1 2 3। तो क्या आएगा, पहले डायरेक्शन कोसाइन निकालनी है x2 माइनस x1, मतलब ये है x2 -1 -1 -2 अपॉन P Q, क्या P Q वही स्क्वायर रूट में Q माइनस P और इसका स्क्वायर -1 -1
-2 इसका स्क्वायर प्लस 2 - 1 3 इसका स्क्वायर माइनस हो चाहे प्लस हो कुछ भी हो, 3 - 3 6 का स्क्वायर। तो ये क्या आया -2/4 + 9 + 36, ये अपना आया -2/7 मतलब 49 हो गया। और इसका स्क्वायर रूट बाहर निकालेंगे तो 7 -2/7 ये आ गया। ये अपने आप निकाल लेना, ऐसे ही निकलेंगे। ठीक है, आप एक बार इसको नोट डाउन करो। अब एक चीज देखते हैं हम, ये एंगल निकालना। देखो वेक्टर में भी एंगल निकालना था, 2D में भी एंगल निकालना है, ट्रिग्नोमेट्री पूरी एंगल के साथ बंधी हुई है। तो एंगल इतना इंपॉर्टेंट है। एंगल कहाँ पे यूज होता है, जैसे कुतुब मीनार बनाई है तो कितने एंगल पे झुकी हुई है, वहाँ से ही हर एक चीज़ बनाते हैं। जो पहले वैदिक समाज था ना अपना, आर्य समाज, या आप गुरुकुल वगैरह में आप जाओगे तो बिल्कुल एक शास्त्र है, इसका नाम मैं भूल गया था, वास्तुशास्त्र। वास्तुशास्त्र ये वाला नहीं कि कौन सी तस्वीर कहाँ पे रखी जाती है। वास्तुशास्त्र ये होता कि कैसे घर बनाया, किस एंगल पे बनाया जाता है। एक मंदिर है वो 9.5 डिग्री एंगल झुका हुआ है, लेकिन आज भी वो वहीं पे खड़ा हुआ है। 9.5 एंगल अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। जो कुतुब मीनार 3 से 4 एंगल झुकी हुई है हल्की सी बस, लेकिन वही है गिनीज बुक में कुतुब मीनार का नाम है और उसका नहीं है। तो देखो ये अपने काम की चीज़ नहीं है। एंगल देखो, एंगल बिटवीन 2 लाइन्स। यदि आपके सामने 2 लाइन दी हुई है, कौन कौन सी, तो यही एक तो है जैसे L1 M1 N1 ये है, और एक है आपकी L2 M2 और ये है N2। तो कोस थीटा कैसे निकलेगा, आपका कोस थीटा निकलेगा L1 × L2, L1 × L2। देख पहले दोनों ले लो, L1 × L2 लिया प्लस M1 × M2 दोनों लिए प्लस N1 × N2, बस कोस थीटा यहाँ से निकल जाएगा L1 × L2 प्लस M1 × M2 प्लस N1 × N2। और साइन थीटा कैसे निकलेगा, साइन थीटे के लिए देखो यहां से शुरुआत करते हैं हम, LM बीच में माइनस LM M के बाद क्या, ये पॉजिटिव, M के बाद MN मैं याद करने का बता रहा हूं, बीच में माइनस LM MN NL बस ये हो गया। अब यहां से देखो 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 ये लिखना है। L1 M2 - L2 M1 M1 N2 - M2 N1 N1 L2 - N2 L1। तो यहां से ये निकल जाएगा 1 2 2 1। ये शायद आपको अभी याद हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है। यहां से अपना कोस थीटा और साइन थीटा आ गया। यह है डायरेक्शन कोसाइन आर गिवन, यह है डीसी वाली। जब डायरेक्शन कोसाइन गिवन है ना तो कोस थीटा ऐसे निकलेगा, साइन थीटा ऐसे निकलेगा। और जब आपको डायरेक्शन रेशियो दी होगी तब कैसे क्या एंगल आएंगे वो मैं बताऊंगा। एक बार आप ये लिखो कि यह है डायरेक्शन कोसाइन के लिए। डायरेक्शन कोसाइन में आपको 2 पॉइंट दिए होंगे L1 M1 N2, तो कोस थीटा निकालना L1 L2 M1 M2 N1 N2। तो मेरी बात सुनो, यदि आपको साइन थीटा निकालना या कोस थीटा कुछ भी निकालना तो आप साइन थीटा निकालना। साइन थीटा से आप ये कोस थीटा निकालना, वहां से आप साइन थीटा आराम से निकाल सकते हो। साइन थीटा में उलझ गए तो ये लंबा प्रोसीजर हो जाएगा। तो डायरेक्ट कोस थीटा निकाल के साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा = 1 इस इक्वेशन में आप फॉलो करो और वहां से अपना निकाल लो। हो गया ना। अब देखो ये तो था डायरेक्शन कोसाइन का। अब यदि आ जाए डायरेक्शन रेशियो वाला, डायरेक्शन रेशियो आपको गिवन है और वही पॉइंट है A1 B1 C1 A2 B2 C2 ये है। तो कोस थीटा कैसे निकलेगा, कोस थीटा क्या आएगा A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2, ये बंद नीचे इनका मैग्नीट्यूड A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर, और यहाँ पे आपका आएगा A2 का स्क्वायर B2 का स्क्वायर और C2 का स्क्वायर, ये आ जाएगा। करो एक बार आप इसको नोट डाउन करो। हो गया ना। देखो ये तो है कोस थीटा, और साइन थीटा क्या आएगा आपका
साइन थीटा में ऊपर भी स्क्वायर रूट और नीचे वाला ये बिल्कुल सेम है। नीचे वाला देखो a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर और a2 स्क्वायर b2 प्लस आएगा यहाँ पे प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर और यहाँ पे आएगा, यहाँ पे देखो समीशन लेके a1 b2 माइनस a2 b1 और इसका स्क्वायर। ये आपसे डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लेंगे कि साइन थीटा डायरेक्शन रेशियो में साइन थीटा इसका एंगल कैसे निकलेगा साइन थीटा का। तो कैसे निकलेगा, स्क्वायर रूट में समीशन ऑफ a1 b2 माइनस a2 b1 इसका स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट में, मतलब इसको आप मैग्नीट्यूड भी कह सकते हो आप। तो ये हो जाएगा आपका। ठीक है, करो एक बार आप इसको नोट डाउन करो। एक क्वेश्चन हम यहीं पे कर लेते हैं इसका, जैसे ये है कोस थीटा निकालेंगे। डायरेक्शन रेशियो अपने को दी हुई है। यदि ए ओ बी एंगल ए दिया हुआ अपने को 1 2 3 और बी अपने को दिया हुआ -2 3 1, तो कोस थीटा कैसे निकलेगा यहाँ से। कोस थीटा देखो a1 इंटू a2 1 -2 प्लस 2 इंटू 3 6 प्लस c1 इंटू c2 3 इंटू 1 3 और नीचे इसका 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 9 और वहाँ पे 4 का प्लस 9 का प्लस 1 का। तो ये क्या आया 6 प्लस 3 9 में से 2 गए 7 अपॉन 14। तो ये आ गया -1/2। यहाँ से अपना कोस थीटा निकालो 1/2 कितना होता 45 पे 1/2 नहीं ये होता 60 पे। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 मिनट ऊपर ये थोड़ी ना होएगा, ये पॉजिटिव आ जाएगा यहाँ पे। ये क्यों, क्योंकि यहाँ पे है मॉडुलस। देखो ये है मॉडुलस, तो पॉजिटिव हुआ है चाहे नेगेटिव, बाहर निकलने के बाद हमेशा पॉजिटिव लेना। तो 7/14 1/2 ये आएगा 60। यहाँ पे एंगल अपना आ गया 60। यहाँ से साइन थीटा भी आप निकाल सकते हो। देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। कोस स्क्वायर थीटा क्या 1/2 का यहाँ पे करोगे 1/4 वहाँ पे 1/4 4 इंटू 4 - 3 तो 3/2। मतलब ये आ गया कितना 60 शायद, तो 60 आ गया ये भी। तो साइन थीटा कोस थीटा कुछ भी दिया हो, एक चीज़ निकालो जो आसान लगे, उसके अपने बाद दूसरी निकाल देना। ओ बहुत बड़ा भाई। तो चलो एक बार आप इसको नोट डाउन करो। आगे देखो ये बहुत अच्छा है आपको परपेंडिकुलर और पैरेलल फॉर्म में यदि कोई हमें निकालना या हमें दिया हुआ तो कैसे निकालते। देखो कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म एंड परपेंडिकुलरिटी ऑफ 2 लाइंस। तो क्या आएगा, पहला केस तो ये आपका केस 1, व्हेन डायरेक्शन कोसाइन ऑफ 2 लाइन ए बी सी डी गिवन है। तो इसमें आपका ए बी यदि पैरेलल है सी डी के तो क्या आएगा L1 = L2, M1 = M2 और N1 = N2 ये आ गया। और यदि ए बी आपका परपेंडिकुलर है सी डी के तो क्या आएगा L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 = 0। अब यहाँ से आप ये भी लिख सकते हो, देखो ए बी पैरेलल है इसके, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, आप ये भी लिख सकते हो L1/L2 = M1/M2 = N1/N2 ये भी लिख सकते हो। यहाँ से L1/L2 आराम से निकल सकता है यहाँ से। तो ये फॉर्म हो गई। कंडीशन पैरेलल या परपेंडिकुलर की बतानी है तो यहाँ से हम इस चीज़ को भी निकाल सकते हैं। देखो अब की बार आपका HTET PGT में आया हुआ ये क्वेश्चन है। मैं एक बार पहले तो आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद हम ये क्वेश्चन करेंगे। ये देखो, इफ
कोऑर्डिनेशन ऑफ पॉइंट ए बी सी डी आर रिस्पेक्टिव 3 5 -3 2 3 -1 और 1 2 3 3 5 7। तो ए बी परपेंडिकुलर है या ये है, क्या आएगा? तो हम वही देखते हैं एक बार। परपेंडिकुलर में क्या है? मल्टीप्लाई। और इसमें क्या है? पहली बात तो देखो, अपने को पॉइंट दिए हुए हैं। ए कितना है? 3 5 -3। बी कितना है? 2 3 -1। सी कितना है? 1 2 3। डी कितना है? 3 5 7। ये है। तो एक बार मैं आपको देख लेता हूँ, यहाँ पे आपको दिख तो रहा ना यहाँ पे? हाँ। तो यहाँ पे हम निकालेंगे ए बी, यहाँ से निकालेंगे ए बी। ए बी कैसे निकलेगा? वही बी माइनस ए। तो क्या आएगा? 2 -3 कितना आया? -1। 3 -5 कितना आया? -2। और -1 -3 क्या आया? 2। ए बी हो गया। अब यहाँ से सी डी। सी डी कैसे निकलेगा? 3 -1 2, 5 -2 3। क्या आ गया? 3 5 कितना? ये 7 ही है ना? हाँ, 3 5 7। 7 -3 ये 4, ये आ गया। अब इन्होंने ये कहा है परपेंडिकुलर है या पैरेलल है या एंगल है। तो एंगल वाला तो थोड़ा लंबा हो जाएगा, पहले हम चेक करेंगे परपेंडिकुलर है या नहीं। परपेंडिकुलर वाला है ये L1 × L2, M1 × M2, N1 × N2। तो करो -1 × 2 -2 प्लस M1 × M2 -2 × 3 -6 और N1 × N2 2 × 4 क्या आया? 8। तो -2 -6 -8 -8 + 8 0। तो यहाँ से आप डायरेक्ट क्या कह सकते हो? डायरेक्ट ये कह सकते हो कि ये है परपेंडिकुलर। यदि यहाँ पे आपका -1/2 मतलब इकट्ठा आता, L1/L2, M1/M2 और N1/N2 आपका सेम आता, तो वहाँ से कह सकते थे पैरेलल। जब ये दोनों नहीं है तो वहाँ फिर हम निकालेंगे थीटा, मतलब एंगल निकालेंगे। तो उससे अच्छा पहले अपना परपेंडिकुलर चेक करो, फिर पैरेलल यूज करो, फिर अपना एंगल निकालो। तो ये क्वेश्चन आया होता, आप एक बार चेक कर लेना, आप इसको नोट डाउन करो। इस पूरे चैप्टर में 3D में डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन का ही फंडा है पूरा। कोस थीटा निकालना, साइन थीटा, डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन, प्रोजेक्शन निकालना, सेंटरोइड निकालना और आपका मिड पॉइंट निकालना, इंटरनल बाइसेक्टर, एक्सटर्नल बाइसेक्टर निकालना, एरिया निकालना। तो इस तरह से आपका होता चला जाएगा। देखो कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी क्या होता है? कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट क्या आएगा? तो यहां से आपको देखो ए दिया है x1 y1 z1, बी दिया है x2 y2 z2, सी दिया है x3 y3 z3। अब यहां से कोलिनियरिटी चेक करनी है तो क्या आएगा? x1 - x2 अपॉन x1 - x3। ये किसके इक्वल है? ये इक्वल है y1 y2 अपॉन y1 - y3। और ये किसके इक्वल है? z1 - z2 अपॉन, यहाँ पे आएगा 1, z1 - z3। यदि यहाँ पे ये इक्वल है तो डायरेक्ट लिख देना ये कोलिनियर है। ये तीनों पॉइंट वो पूछेगा कि ये पॉइंट कोलिनियर है या नहीं, तो डायरेक्ट हम यहाँ से इसको चेक कर लेंगे। एक बार आप इसको नोट डाउन करो। आगे देखो, यदि एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, 3 पॉइंट अपने को दिए हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना, तो क्या फॉर्मूला? 1/2 AB × BC × साइन B। ये आ जाएगा AB × BC × साइन B। अब AB कैसे निकलेगा? B - A। BC कैसे निकलेगा? C - B। इस तरह से आपका ये निकलता चला जाएगा। ठीक है, साइन भी अपना हमें पता ही है, जो भी दिया होगा या वहाँ से निकाल सकते हैं हम। तो ये हो जाएगा अपना। आगे देखो, आगे आपका एक प्रोजेक्शन का है लास्ट वाला, बस ये देख लो। ये क्वेश्चन ही मैं करवा देता हूँ। ये फॉर्मूला आपने लिख लिया ना? इस फॉर्मूले को आप फैक्टर मेथड से भी निकाल सकते हो। मतलब एक रोज भी होता था IJ के,
और नीचे उसकी वैल्यू रख के वहाँ से जब क्वेश्चन करेंगे ना तब इस पे भी फोकस करेंगे। एक क्वेश्चन आपके सामने ये है कि फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट 2, 3, 4 एंड -1, -2, 3 ऑन ए लाइन विद DC क्या, डायरेक्शन कोसाइन प्रोपोर्शनल टू 2, 1, 2। तो यहां से अपना क्या आएगा, सोच के देखो। पहली बात तो ये है 2, 1, 2, यहां से क्या आएगा, इसका मैग्नीट्यूड निकालो। 2 का स्क्वायर 4 + 1 का स्क्वायर 1 + 2 का स्क्वायर 4, यहां से आया 3। तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं, 2/3, 1/3, 2/3, इसके नीचे लिखा। अब देखो, अब हमें निकालना फाइंड द प्रोजेक्शन। अब प्रोजेक्शन निकालने का क्या फॉर्मूला है, 2/3 ए के लिए आया, 1/3 बी के लिए आया और 2/3 फिर अपना सी के लिए आया। तो यहां से अपना कैसे निकालोगे आप, ये 1 मिनट, कौन से 2 पॉइंट दिए हुए हैं अपने को, ये 2 पॉइंट दिए हुए, देखो शुरू वाले ये 2 पॉइंट दिए हुए हैं। तो यहां से क्या निकालेंगे, वही फॉर्मूला, जैसे इसको मानो ए, इसको मान लो बी, तो ए बी जैसे हमने वेक्टर में क्या था ना, ए बी वेक्टर क्या बी माइनस है, तो इसी तरह -1 -2 क्या आएगा, -3, -2 -3 क्या आएगा, -5, 3 - 4 क्या आएगा, -1। और इसके सामने क्या लगाओगे आप, ए के लिए ये है 2/3, बी के लिए 1/3, सी के लिए 2/3। यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करो, ये आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, मतलब ये पॉजिटिव आएगा, ये आएगा पॉजिटिव। तो 2/3 मल्टीप्लाई, यदि आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। देखो 3 तो आ गए, यहाँ से एलसीएम, ये आया -6, -5, -2, ये कितना आ गया, -13/3। लेकिन प्रोजेक्शन निकालना माइनस में नहीं आएगा तो क्या आएगा, पॉजिटिव में 13/3। ये इसका आंसर है। ये अपना चैप्टर हो चुका है, इसमें जो भी फॉर्मूले थे वो मैंने करवा दिया। अब हम एक नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे और उसमें क्या करेंगे, जो भी अपने क्वेश्चन बन सकते हैं इन फॉर्मूले से वे क्वेश्चन देखेंगे और उसके बाद ये भी चैप्टर अपना कंप्लीट हो जाएगा 3D वाला। इसमें कुछ नहीं है, एक बार मैं फिर बता देता हूँ। फाइंड द प्रोजेक्शन लाइन, प्रोजेक्शन निकालना, 2 पॉइंट दिए हुए ए और बी, और एक लाइन है उसकी डायरेक्शन कोसाइन प्रोपोर्शनल 2, 1, 2 के। तो इसका मैग्नीट्यूड निकालो और 2/3, 1/3, 2/3 आ गया। अब देखो ए बी माइनस ए, -1 -2 इसको और प्लस करो, यहाँ से मैग्नीट्यूड आ जाएगा। तो ये अपना कंप्लीट हो चुका है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम केवल अपने क्वेश्चन करेंगे, किस लेवल के अपने क्वेश्चन बन रहे हैं। आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू, ओके।